Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 8 chapter Idea of Set, book A Das Gupta. एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने रहे हैं, पर फर्स्ट ए मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट और एन इनफाइनाइट सेट. यहाँ पर हमें कुछ सेट्स गिवन हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है. इनमें हमें ये बताना है इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके या हम बिना टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए अगर पता लगा पाते हैं कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट तो हम डायरेक्ट इसका आंसर राइट कर देंगे. और अगर नहीं हमें समझ आ रहा है तो हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको डिफाइन करेंगे कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. तो फर्स्ट सेट है सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स. 5 के मल्टीपल्स का सेट यानी कि 5 का टेबल. अब 5 का टेबल तो 10 जहाँ तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं 10 से अब भी 11 से अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 5 का 55 आएगा. तो 55 भी 5 का ही एक मल्टीपल होगा. 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जो 60 होते हैं तो 60 भी एक उसका मल्टीपल होगा. यानी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो वो 5 का मल्टीपल बन जाता है. तो दैट मीन क्या होगा, ये बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है. और जिन सेट की कोई लिमिट नहीं होती वो आगे बढ़ता चला जाता है, वो ऐसे सेट होते हैं इनफाइनाइट सेट. तो यानी कि ये वाला सेट कैसा है हमारा, इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. अब सेकेंड वन इज द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20. यहाँ पर हमें लिमिट गिवन है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है जिसके एलिमेंट 20 से अबव हो. 20 से अबव दे रखे हैं, तो जैसे अगर हम इसका सेट बनाएं तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेंगे. पॉजिटिव इंटीजर 21 से 21, 22, 23, 24, जितने भी 20 से बड़े हैं आगे तक ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे. तो ये भी जो है आगे तक बढ़ते चले आ रहे हैं इनके एलिमेंट्स. तो इसलिए ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सेट. Third one is the set of the numbers which are factors of 32. हमें सेट बनाना है उन नंबर्स का जो 32 के फैक्टर होंगे, यानी 32 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनका. अगर हम बनाएं तो देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, क्योंकि ये लास्ट में 2 है तो ये इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड हो. 5 3 से डिवाइड नहीं होता है. 4 से 4 के टेबल में 32 आता है, तो यानी कि ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा. ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा. और 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से ही डिवाइड हो जाएगा, 16 से ही डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली ये 32 से भी डिवाइड हो जाएगा. मतलब 32 से अब इसके कोई भी नंबर नहीं होगा जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, यानी इसकी कोई लिमिट होगी. इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं, लिमिट होती है, जिनकी वो एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, ऐसे सेट फाइनाइट सेट होते हैं. नंबर ऑफ सेट पर डिपेंड करता है. अगर नंबर ऑफ सेट आगे बढ़ते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, set A x which implies x is equal to 2n where n belong to n. मतलब ये जो सेट है इसमें n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे
तो हमारी x की वैल्यू मिलेगी, यानी सेट A का एलिमेंट आ जाएगा। अगर हम इनमें n की वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये जो x की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण ये क्या है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अब सेट B, x such that x is equal to 3n plus 1 where n is a natural number but n की वैल्यू n is less than n equal 20। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 3n plus 1 के इक्वल होगी, लेकिन जहाँ पर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और वो नेचुरल नंबर कितने होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के। ठीक है, आप पहले 1 हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, फिर 2 रखेंगे, यानी 20 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, तो इसके कुछ 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि लिमिटेड है। सो दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। The set of positive integers which have the digit 2 is the units place, यानी हमें सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसकी यूनिट प्लेस पर 2 आना चाहिए। सपोज हमने 2 डिजिट का नंबर लिया 12, 12 की यूनिट प्लेस पर यानी लास्ट पर लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए। 12 हो गया, 22 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, इस तरह से बढ़ते 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 1002 भी हो सकता है 1 लाख 2 हो जाए, इस तरह से आगे तक ये जो है वो बढ़ते चले जाएंगे नंबर। तो दैट्स वाई क्या होगा कि ये इनफाइनाइट होगा, ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। Now 7th part, set A x such that x is equal to n minus 1 upon n where n is a natural number। जहां पर एक n नेचुरल नंबर है, अगर हम इसमें नेचुरल नंबर ले n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं इन्फिनिटी तक। n के बहुत सारे, जितने ज्यादा नंबर लेंगे उतनी ही x की वैल्यू आएगी, उतने ही सेगमेंट हो जाएंगे a के, जितनी x की वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू इन्फिनिटी आने वाली है क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी तक हम रख सकते हैं। 1 2 3, 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो कोई अलग वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इसलिए n की हम इन्फिनिटी तक वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक आएगी, तो इसके एलिमेंट भी इन्फिनिटी तक होंगे। इस वजह से ये भी क्या है, सेट इनफाइनाइट सेट है। Let the universal set be U is equal to x such that x is a multiple of 3 where x is greater than 0 and less than 37, and set A is equal to x such that x is a multiple of 6। Write set A by roster method। हमें यहाँ पर set A को roster method में राइट करना है जो कि सब बिल्डर फॉर्म में राइट है। तो पहले हमें यूनिवर्सल सेट लिखना होगा, उसको भी हमें टेबुलर फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में राइट करना होगा, ताकि उसके जो एलिमेंट होंगे उन्हीं में से ही 6 के मल्टीपल निकल के आएंगे। जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में ही लाई करते होंगे, ठीक है, उससे ही उसमें बिलोंग जरूर करते होंगे, वही हमें मल्टीपल लिखने हैं 6 के जो सेट यू में बिलोंग करते हो। ठीक है, तो सेट यू को हम राइट करते हैं इन टेबुलर फॉर्म। इसको देखिए x, इसमें जो एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल्स है और वो सारे के सारे मल्टीपल्स 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और 37 से छोटे होने चाहिए। तो 3 का टेबल लिख देंगे हम, जो 37 से छोटे छोटे नंबर्स आएंगे वही हमें 3 के मल्टीपल लिखने हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36।
अगर हम अब ज्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो वो 37 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि हमें एलिमेंट 37 से लेस चाहिए थे, इसलिए छोटे चाहिए थे, तो ये हमारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के आ चुके हैं। नाउ अगर अब हम सेट ए को टेबुलर फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में राइट करना है तो कैसे लिखेंगे? 6 के मल्टीपल जो 6 इसमें लाई करते हो, यानी 36 तक के ही हमें एलिमेंट लेने हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। तो ये हमारा सेट ए आ गया। Let the universal set U is equal to 1 2 3 4 and so on and 15 तक ये expand है। And set B x such that x equals to n square where n is a natural number. Set Q is this. Write P and Q in tabular form. Also find the cardinal numbers of P and Q. यहाँ हमें करना क्या है? यहाँ हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। इसी यूनिवर्सल सेट में से अदर सेट्स के एलिमेंट हमें निकालने होते हैं, ठीक है। तो अब वो सेट होंगे किस टाइप के, ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये इनकी प्रॉपर्टी गिवन है कि पी सेट एक ऐसा सेट है जिसके जो एक्स एलिमेंट है वो एन स्क्वायर फॉर्म में होंगे, ठीक है, जहां पर एन एक नेचुरल नंबर होगा, यानी जो भी नेचुरल नंबर होगा उसका स्क्वायर ही इस सेट का एलिमेंट होगा। हमें क्यू के एलिमेंट क्या होंगे? क्यू के एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे 2 की पावर n की फॉर्म में होंगे, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, यानी 2 की पावर जो भी नंबर लगाने पर, जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो क्यू सेट का मेंबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट हमें क्या क्या गिवन है हम ये लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 और ये कहाँ तक? 15 तक कि जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 15 तक के जितने भी नंबर्स हैं सब इस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। अब हमें सेट बी को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए एन स्क्वायर की फॉर्म में, यानी एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का 1 होगा, तो 1 इसका एक एलिमेंट है। नाउ 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 भी इसमें है। अब हम क्या करते हैं? ले लेते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 9 15 से छोटा होता है, 9 भी इसमें होगा। 4 4 4 जा 16, 16 15 से बड़ा हो गया, तो हमारे जो पी सेट है उसके एलिमेंट आ गए 1 4 एंड 9 एंड क्यू एलिमेंट। अब हम लिखते हैं क्यू सेट क्यू को। सेट क्यू के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 2 की पावर n की फॉर्म में होंगे, यानी 2 की पावर अगर हम 1 पुट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू पुट करना। 2 की पावर 1 2, यानी 2 इसमें बिलोंग करता है, 15 से छोटा है, 15 के से छोटे या 15 के बराबर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट क्यू सेट में आ जाएंगे। देखिए अब 2 की पावर अगर हम 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, तो ये भी आ गया 4 भी। अगर 2 की पावर हम 3 रखेंगे तो 2 की पावर 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो 8 भी इसका एक एलिमेंट हो गया। 2 की पावर 4 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो हमारा आएगा 2 की पावर अगर हम 4 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 15 से बड़ा है। अब यानी ये पी के एलिमेंट आ गए और ये क्यू के एलिमेंट आ गए। अब हमें इसमें क्या, इनको टेबुलर फॉर्म में हमने राइट कर दिया। ऑल्सो फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पी एंड की। सेट पी एंड क्यू दोनों के कार्डिनल नंबर एन ऑफ पी, कार्डिनल नंबर एन ऑफ पी। तो कार्डिनल ये कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वही कार्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो सेट पी में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, तो यानी कि सेट ए के कार्डिनल नंबर हुआ 3 एंड सेट क्यू का कार्डिनल नंबर क्या होगा? वो भी 3 ही होगा।
It is also 3. So that's all. If you like my class, please do like, share, subscribe my video.